तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इस तरह का एक रीजनिंग का सवाल सर समझाइए। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही सवाल बताऊंगा और ध्यान से इस सवाल को समझ लेना कैसे इस सवाल ऐसे सवालों को किया जाता है। ठीक है, एक ही सवाल में समझ लेना ध्यान से। देखिए सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले जितने भी अक्षर दिए हैं उसकी कोडिंग करनी होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ये एक डिक्शनरी की तरह सेट करने हैं हमें। डिक्शनरी का मतलब जैसे कि अल्फाबेट ऑर्डर, सबसे पहले ए आता है, सबसे पहले ए, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, इस तरह से। ठीक है, तो जो पहले आएगा उसी को सबसे पहले मानेंगे। देखिए कैसे करते हैं सवाल। ऑप्शन इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है 4, चौथे नंबर वाला जो है वो पहले आएगा, दूसरे पे आएगा पहले नंबर वाला, तीसरे पे तीसरे नंबर वाला, चौथे पे पांचवें नंबर वाला और पांचवें पे दूसरे नंबर वाला। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सवाल बनाते हैं। सबसे पहले सभी की कोडिंग करनी होगी, कोडिंग करनी होगी, यहाँ पर लिखना होगा सभी को। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने ई के ऊपर, ई की कोडिंग कितनी होती है 5, एक्स की कितनी होगी 24, ए की कितनी कोडिंग होगी 1, एम की कितनी होगी 13, आई की कितनी होगी 9, एन की कितनी होगी 14, एन की होगी 14, ई की कितनी हो जाएगी 5। यहाँ से सभी की कोडिंग करते हैं सबसे पहले बहुत ही फास्ट। कितनी होगी 5, 24, 3, 9 और टी की होगी 20, ई की होगी 5 और डी की कितनी होगी 4। ठीक है, यहां से इसकी कोडिंग करते हैं। ई की कितनी हो गई 5, एक्स की हो गई 24, ए की कितनी हो गई 1, एम की कितनी हो गई 13, पी की कितनी कोडिंग हो जाएगी 16, एल की कितनी हो जाएगी 12 और ई की कितनी हो जाएगी 5। यहां पर ई की देखते हैं 5 और एक्स की कितनी 24, सी की कितनी कोडिंग होगी 3, एल की कितनी कोडिंग होगी 12, ए की कितनी होगी 1, आई की 9, 13। ठीक है, यहां से इसको लिखते हैं। ये 5 हो गया, 24 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, टी की होगी 20 और ई की कोडिंग कितनी होगी 5। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हर किसी 1, 2, 3, 4, 5, 5 शब्द दिए गए हैं। पांचों शब्द में सबसे पहले देखते हैं आता है 5, कोडिंग सबसे पहले 5 आती है सभी में। ठीक, 5 सभी में सेम आ गया, ठीक, छोड़ो उसको। फिर देखते हैं सब में आता है 24, तो 24, 5, 24, 5, 24 सभी में है। ठीक, दो वर्ड, दो अक्षर हमने ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, दो वर्ड छोड़ दिए, 1, 2, क्योंकि ये सभी में सेम है इसलिए। तीसरा वर्ड पकड़ते हैं, तो तीसरे में सबसे पहले कोडिंग कौन सी आती है, ये। तीसरे में कितनी कोडिंग आ रही है, तीसरे में आ रही 1। ठीक है, तीसरे में 1 आ रही है कोडिंग तीसरे में, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे 3 आ रही है। तो पहले कौन सी आई, पहले ए आया ना, अल्फाबेट के हिसाब से पहले जो आएगा वही पहले लिखा जाएगा। तो पहले कौन सी कोडिंग आ गई 1 और 3 में से पहले कौन सा आएगा, ए आएगा पहले या फिर 1 आएगा पहले। ठीक है, तो इससे पहले ये वैल्यू आएगी, ये तो निश्चित हो गया, इससे पहले ये आएगा। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। तीसरे में, दो तो सभी में सेम है, तीसरे में देखते हैं एक ही वैल्यू यहाँ कितनी 1 या फिर ए और सी। तीसरा वर्ड यहाँ पर सी है, तो ए और सी में से पहले कौन सा आता है अल्फाबेट के हिसाब से, ए वाला पहले आएगा। बिल्कुल, इन दोनों में से पता लग गया ये पहले आएगा। ठीक, अब इसकी कंपैरिजन यहाँ से करते हैं। यहाँ पर देखते तीसरे में यहाँ पर ए है और तीसरी वैल्यू यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो इन दोनों में अभी हमें नहीं पता है कौन सा पहले आएगा। यहाँ से इससे कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं। तो ए यहाँ पर ई है, ये 5 पहले आएगा या फिर 1 पहले आएगा, तो ए वाला पहले आएगा। लेकिन हमें पता लग गया कि 1 और 4 में से 1 पहले आएगा। अब 1 और 4 में देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। ठीक है, उसमें 3 वैल्यू तो सेम है, इसमें भी 3 सेम है। ठीक, चौथी पे आते हैं, चौथा यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी चौथा एम है। ठीक है, यहाँ पर 5वीं वैल्यू पर आते हैं आई है, और वहां 5वीं वैल्यू कितनी है, वहां 5वीं पी है। ठीक है, तो आई ए बी सी डी में आई पहले आती है या पी पहले आता है, पहले कौन सी आई पहले आती है। ठीक है,
ए बी सी डी में आई पहले आती है, पी बाद में आती है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा नंबर 1। ठीक है, पहले आ गया नंबर 1, पहले आ गया नंबर 1। अब दूसरे पर कौन सा? दूसरे पर हमें पता है कि दूसरे पर कौन सा, यही वाला तो आएगा, क्योंकि इतनी लंबी कोडिंग इसी के साथ तो इसकी कंपैरिजन की गई थी। इसके बाद कौन सा आएगा? ये आएगा। इसके बाद फिर कौन सा आएगा? अब कंपैरिजन ये दोनों आ गए। ठीक है, क्यों आ गए ये भी मैं बता दूं। ए एक्स इन दोनों में था, ए एक्स ए और किसी में नहीं है। ए एक्स के बाद यहाँ सी है और तो ए पहले आएगा, और इन दोनों में हमने देख लिया ये पहले आएगा, और बाकी इन सभी में ये पहले आएगा। तो सबसे पहले ये पहला, फिर उसके बाद चौथा। अब इन सभी में देखते हैं कौन सा पहले आएगा। ठीक है, इन दोनों की बात खत्म हो गई, इनकी बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर 2, 3 और 5 में देखते हैं। 2 में सबसे पहले 2 तो सभी में सेम थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर सी है, तीसरे नंबर पर यहाँ सी है, मतलब 3 है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी सी है, और इसमें तीसरे नंबर पर 5 है। तो ये तो पता लग गया 3 और 5 में से 3 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा, तो ये तो लास्ट में आएगा। ठीक है, ये पता लग गया, ये सबसे बाद में पहुंचेगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन पहले आएगा। ठीक है, यहाँ सी हो गया, यहाँ भी सी हो गया, उसके बाद एल आता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आई आता है। अब बताइए पहले एल आता है ABCD में या पहले आई आती है? पहले आई आती है, तो ये आएगा, इससे पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, तो 1, 4, उसके बाद 2, और 2 के बाद ये 3, और बचा बाकी ये 5। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये देख लेते हैं किसमें आता है, 1, 4, 2, 3, 5, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो एक बार रिपीट करता हूं, फिर ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले ये अल्फाबेट ऑर्डर में सेट किए जाते हैं, जैसे कि ABCD में जो पहले अक्षर आएगा उसी को पहले लिखा जाएगा। तो EX तो सभी वर्डों में है। ठीक है, EX तो सभी वर्डों में है। अब तीसरे वर्ड की बात करते हैं। तीसरा यहाँ पर A है और तीसरा यहाँ C है, तो A और C में पहले कौन सा आना चाहिए? A आता है पहले, ABCD के अनुसार पहले A आएगा। ठीक, इसकी बात खत्म हो गई, इससे पहले ये आ जाएगा। अब इसकी कंपैरिजन यहाँ से करते हैं, तो A पहले आएगा या C पहले आएगा? A पहले आएगा। ठीक है, ये भी खत्म हुआ। फिर इसके यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखेंगे A और A दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ M और यहाँ भी M। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो P पहले आएगी या 9 पहले आएगा, या फिर I पहले आएगी या P पहले आएगी? तो I पहले आती है। ठीक है, I पहले आती, बाद में P आती, तो इससे पहले ये वाला आएगा। ठीक है, नंबर 1 पहले आ गया, ये पहले आ गया, ये रह गया था। यहाँ पर देख लेंगे नंबर 1, 2, 3 पर ही, 3 पर यहाँ पर A है, यहाँ E है, तो वैसे ही ये पहले आएगा, E बाद में आती इसलिए। ठीक, तो ये नंबर 1 पे ये आ गया, नंबर 2 पे ये आ गया। ठीक है, 1, 4। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं AEXC, तो EXC। उसके बाद यहाँ पर कितना है? I, और यहाँ पर है L, या फिर कहें यहाँ पर I की कोडिंग 9 है, यहाँ पर 12 है, तो 9 पहले आएगा या 12 पहले आएगा? 9 पहले आएगा, मतलब I पहले आएगी। जब I पहले आएगी तो इन दोनों में से कौन सा पहले आ जाएगा? ये पहले आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें भी एक बार देख लेते हैं कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया EXE, और यहाँ पर EXC, तो C पहले आएगी या फिर E पहले आएगी? तो C पहले आएगी, तो ये इन दोनों से पहले आएगा। ठीक है, 1, 4 के बाद 2 आ गया। अब 3 और 5 में देख लेते हैं कौन पहले आएगा। 3 और 5 में तो EE, XX, C और यहाँ पर E, तो C और E में कौन पहले आता है? C पहले आती है। ठीक है, फिर 3 आ गया और बचा कुचा बाद में 5 आ गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा डिफरेंस, उसको भी देख लेते हैं कैसे। इसको रफ करते हैं। ये क्वेश्चन था WAST पास्ट, E बास,
के ई टी। ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसमें बताना था ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बताना था ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनके बीच, जिन वर्ड के बीच उतनी ही वैल्यू हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, इनके बीच कितने जोड़े ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनके बीच उतने ही वर्ड हों जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इसकी भी सबसे पहले कोडिंग की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले देखेंगे कैसे करना है इस सवाल को। देखें तरीका, W है यहाँ पर, तो W से ABCD चालू कर देंगे, W से UV, W X Y Z, फिर A B, V यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि संख्या जिस तरह से आ रही है वहां पर एक जोड़ा ये बन गया। कैसे, फिर से देखिए, यहां से W था, W से ABCD पढ़ते हैं, W के बाद W X, अगर यहाँ पर X होता तो एक जोड़ा बन जाता, X के बाद Y, यहाँ पर Y होता तो दूसरा जोड़ा बन जाता, नहीं है, जहां पर सेम वर्ड आ जाए वहां पर एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो W X Y Z A B, B यहाँ पर आ गई तो ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, B के बाद C D E F G। ठीक, अब नेक्स्ट यहां से पढ़ते हैं A B C D E F G H I J। ठीक, नहीं बना कोई। यहां से अब पढ़ते हैं S T, यहां से एक जोड़ा हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, S T U V V W X S नहीं X Y Z A। ठीक, नहीं आया यहाँ से। यहाँ पर से अब देखते हैं E F G H I J K। ठीक, नहीं आया कोई। अब यहाँ से देखते हैं A B C D E F G, बिल्कुल नहीं। A यहाँ से पढ़ते हैं A B C D E, यहाँ से पढ़ते हैं आगे S T U V K L M E F, यहाँ से कोई जोड़ा नहीं बनता, यहाँ पर दो बन गए इधर। अब उल्टे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर के लिए, जैसे कि T U V W X Y Z A B C D, कोई जोड़ा नहीं बना। अब यहाँ से देखेंगे E F G H I J K L M N, कोई जोड़ा नहीं बना। यहाँ से देखेंगे J K L M N O P Q R F। ठीक है, S T U V W X Y Z A B, यहाँ से एक जोड़ा बन गया हमारे पास A, और A के बाद क्या आती B, और वास्तव में यहाँ पर B है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने, अब अभी रिपीट करते हैं, A के बाद B C D E F G, फिर यहाँ से शुरू करते हैं B C D, यहाँ भी नहीं होगा, E से शुरू करते हैं E F G H I। ठीक, कोई नहीं बना। अब E से स्टार्ट, E से कर लिया, T से देखते हैं S T U V W, ये एक जोड़ा पॉसिबल है यहाँ से। ठीक है, W यहाँ पर आ गया T U V W, फिर यहाँ से S Q Q R S T U A V। ठीक, तो यहाँ पर हमारे कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 4, तो इसमें ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, 4, और 4 इसका आंसर होगा। आप समझ पाए होंगे, और प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।